Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we will discuss about the topic soil. What is soil? What is soil erosion and how we can prevent the soil erosion. Okay, prevent or reduce the soil erosion. तो इसको शुरू करते हैं. Soil क्या है? What is या how is soil formed? Soil is formed by the breaking or grinding or rubbing of rocks. Soil is formed by the breaking टूटने से and grinding and rubbing of the rocks. Soil is formed by the mixing of small pieces of rocks, fresh and decomposition of leaves and dead decayed remain part of organisms and sand particles etc. तो अगर आप कोई पूछे what is the composition of soil, तो you can say the composition of soil, small pieces of rocks, fresh and decomposed leaves and dead decaying dead part of या dead decayed remain part of organism and sand particles. फॉर्मेशन ऑफ टॉप सॉइल जो है, ये टॉप सॉइल जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एनी वेजिटेशन. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ टॉप सॉइल ऑफ अर्थ, ठीक है, टेक मिनिमम 300 to 800 ईयर्स. ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. लगातार सॉइल जो है बनती रहती है. ये सॉइल इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज. वी आर explaining the topic natural resources. Before this topic I have explained you the topic air, atmosphere है ना, एयर मैंने आपको कराया हुआ है. आज हम सॉइल पे लगे हुए हैं. तो सॉइल का अब इरोजन कैसे होता है? सॉइल इरोजन होता है कि ये जो टॉप मोस्ट सॉइल है ना, ये वाली, ये बहुत फर्टाइल होती है. ठीक है, ये किसी भी फसल के लिए, किसी भी जो वेजिटेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है. तो ये यूज़फुल लेयर का, टॉप सॉइल का जो है कट जाना या फ्लो हो जाना किसी भी कारण से, ठीक है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. कटिंग और फ्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल बाय एनी ऑफ द रीजन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मे बी टेकन प्लेस बाय वेरियस रीजन. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तेज़ विंड के कारण भी हो सकता है, जो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हो सकता है, फ्लड आने से भी हो सकता है. तो आप पढ़ते हैं कौन कौन से कारण हैं. तो फर्स्ट कारण दिया हुआ है, रीज़न है फ्लड. तो फ्लड जो है, फ्लड इज़ द मेन रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन बाय विच सॉइल फ्लोज अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, फ्लड आती है, कभी बारिश जब तेज़ आ जाती है. आजकल देखो जब रेनी सीजन होता है तो फ्लड अक्सर आ जाती है ना. तो फ्लड जब आती है तो ये फिर जो टॉप सॉइल है ना वो फ्लो कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है. फास्ट विंड्स आती हैं जहाँ पे जो सैंडी एरियाज़ है, ठीक है, तो वो वहाँ पर टॉप सॉइल जो है वो तेज़ विंड के कारण भी उड़ जाती है. ठीक है, तो सॉइल सेकेंड मेन रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन इज़ द फास्ट ब्लोइंग विंड. डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना. ठीक है, ट्रीज़ को कट करना, काटना. डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑन हाई स्केल, बहुत हाई लेवल पर जब हम करते हैं तो लैंड जो है वो नेक्ड हो जाती है, और नेक्ड होने से जो है जो टॉप सॉइल है वो चली जाती है, उड़ जाती है, कट जाती है, फ्लो कर जाती है. ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय विच सॉइल इरोजन इंक्रीजिंग. तो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं दो कारणों से कर रहे हैं. एक तो लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस पॉपुलेशन जो जितनी पॉपुलेशन ग्रोइंग कर रही है इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, रोड्स की ज़रूरत होती है, घरों की ज़रूरत होती है. तो ये सब कुछ हम कहाँ से लेते हैं? जो फॉरेस्ट है उनको काट के लेते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द बिगेस्ट कारण फॉर द सॉइल इरोजन. इसके बाद आ गया अनकंट्रोल्ड एंड ओवर ग्रेजिंग. जो मवेशी होते हैं ना, उनको जब हम ग्रेजिंग करने के लिए वो जाते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड तरीके से करते हैं, एक ही जगह पर बार बार जाते रहते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है. तो इससे भी सॉइल जो वो लैंड है वो नेक्ड हो जाती है और
जो कारण बनती है सॉइल इरोजन का। अनसाइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर मोस्टली फार्मर जो हैं यूज टू ग्रो वन वैरायटी ऑफ क्रॉप कंटिन्यूसली इन द फील्ड बाय विच फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड सॉइल इरोजन इंक्रीज। मोस्टली जो फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, एक ही टाइप की क्रॉप जो है ग्रो करते रहते अपने जो फील्ड में। तो क्या होता है कि एक प्रकार की जो क्रॉप होती है, वन टाइप की जो क्रॉप है, उसको वन टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहती है फसल, और 2 और 3 ईयर बाद क्या होता है कि वो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। फर्टिलिटी ख़त्म होगी तो क्या अब सॉइल जो क्रॉप है वो उगेगी? नहीं उगेगी तो क्या होगा, जो सॉइल है, ठीक है, वो ड्राई होकर, क्योंकि उसमें क्रॉप ही नहीं उग रही है, तो वो सॉइल क्या होएगी? ड्राई हो जाएगी। ड्राई होके वो सॉइल इरोजन का कारण बनेगी। और फिर नेक्स्ट, डीपर कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रॉप बोई जाती है किसी खेत में, है ना, बिफोर सोइंग द सीड इन द फील्ड, जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं अपनी लैंड को, हल चलाते हैं। तो जो अगर डीपर कर देते हैं तो इससे भी सॉइल इरोजन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये था सॉइल इरोजन के रीज़न फॉर द सॉइल इरोजन। और अब जिनको रीज़न आते हैं उनके लिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग मेथड भी इजीली आ जाएंगे। तो फॉलोइंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल इरोजन को डिक्रीज़ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो ग्रोइंग ग्रास लगाएंगे मैक्सिमम। लीव्स एंड रूट्स ऑफ ग्रास रिटार्ड द फ्लो ऑफ वाटर बाय विच सॉइल पार्टिकल में नॉट बी फ्लोन बाय वाटर। ठीक है, तेज़ बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा तो वो नहीं बहेगा अगर ग्रास लगी होगी। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, तो आप देखोगे वहाँ पे नेक्ड लैंड है ही नहीं है, वहाँ पर ग्रास लगी हुई है। तो जितनी ज़्यादा ग्रास लगी होगी तो जो सॉइल है वो जो होल्ड करके रखती है ग्रास अपने रूट्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट आ गया लेवलिंग द फील्ड। ठीक है, खेत को अच्छे तरीके से अगर लेवल किया होगा तो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अगर ऊपर होएगा, ऊपर नीचा पार्ट होएगा, तो सॉइल जो है ऊपर से बहकर नीचे वाले एरिया में इकट्ठी हो जाएगी। पर अगर हमने फील्ड को लेवल किया हुआ है तो फिर कोई चांस नहीं है कि वो सॉइल जो है एक स्थान से, एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह तक जाए। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेपर लैंड, टेपर मीन्स लेबल कर देना, इनटू स्मॉल लेबल, है ना, लेबल्ड पीसेस फॉर एग्रीकल्चर, फ्लो ऑफ वाटर इज चेक्ड बाय विच कटिंग ऑफ लैंड इज आल्सो प्रिवेंटेड। नेक्स्ट, बाय ग्रोइंग ग्रास, जैसे था बाय ग्रोइंग ट्री भी सेम आएगा। ट्रीज़ जो है वो भी अपनी रूट से, ग्रास भी अपनी रूट से क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको बाइंड करके रखते हैं, तो सॉइल जो है फिर वो फ्लो नहीं करती है। बेटर टेक्निक्स जो है फार्मिंग की, उनकी हम यूज़ करेंगे। बेटर टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग इन स्पाइट ऑफ प्लोइंग इन द स्लोपिंग डायरेक्शन, इफ़ प्लोइंग इज़ बीइंग डन इन लेफ्ट हैंड साइड। मान लो अगर ऐसा कोई पहाड़ है, ठीक है, हिल है, तो अगर हम उसकी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, प्लोइंग करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर आएगा तो सैंड नीचे आ जाएगी। पर अगर कोई हिली एरिया है तो उसमें हम ऐसे अगर करें, ठीक है, प्लोइंग करें, तो जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगी। ठीक है, बाय मेकिंग स्मॉल डैम्स, जो रिवर्स हैं उन पर स्मॉल डैम्स बना के, ठीक है, और ताकि पानी के फ्लो को कम किया जा सके। ऐसे ही फील्ड में भी जो छोटे छोटे हम क्यारीज बनाते हैं ना, तो उनमें भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पानी का फ्लो कम रहे, तो छोटे डैम्स बना के भी हम कर सकते हैं। तो बाय मेकिंग लैडर टाइप फील्ड, अभी मैंने बताया कि जो हिली एरियाज़ हैं उनमें हम कुछ मतलब
देखा कि उसको थोड़ी एरिया को हमने क्या कर लिया, प्लेन कर लिया, फिर थोड़ा स्लोप में रखा, फिर एरिया को प्लेन कर लिया। तो लैडर लाइक मीन जैसे सीढ़ी नहीं होती, तो वैसे अगर खेत बना लें तो फ्लो जो है वाटर का कम हो जाएगा और इससे सॉइल इरोजन नहीं होगी। यूजिंग मैन्योर, तो मैन्योर का यूज़ करेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगी, क्योंकि मैन्योर जो है वो काऊ डंग से बनाई जाती है और ये इसमें ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के। और बाय फिक्सिंग एयर प्रोटेक्टर, तो जहाँ पे सैंडी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे विंड तेज़ चलती है, वहाँ पर जो फील्ड होता है ना उसके चारों ओर, ठीक है, अराउंड द फील्ड वी ग्रो बिग ट्रीज़ विद जो है हैवी लीव्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा थिक्स लीव्स हो, तो उनको लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो तेज़ विंड है उनका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद बाय मेकिंग हाई फेंस लगा के सेम ही चीज़ आ गई, ये ऐसे ही है। और उसके बाद बाय ग्रोइंग पर्टिकुलर क्रॉप, जैसे जो ग्राउंड नट है ना, मूंगफली जो है उसको अगर उगाते हैं तो मूंगफली में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है, तो उससे फिर सेकेंडरी रूट निकलती है, सेकेंडरी से फिर टर्शरी रूट्स निकलती है, ठीक है। तो ऐसी जो होती है ना रूट्स वाले अगर हम लगाएंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे फील्ड में, तो ये क्रॉप जो अपने रूट्स के द्वारा सॉइल को जकड़ के रखती हैं और इसको जाने नहीं देती। तो ये था टॉपिक, व्हाट इज़ सॉइल एंड हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट इज़ सॉइल इरोजन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट और रिड्यूस द सॉइल इरोजन। होपफुली you understand this topic. Thanks for watching this video.